हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इकाई परिवर्तन के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं और ये होते तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूजन अगर हो गया तो 1-2 मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आपके टाइम बर्बाद करने के लिए दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये आपके दिमाग की कैपेसिटी पता करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप पूरा वीडियो देखिए, आपके सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके के ये जो सीरीज़ है इसे हम लोग रट लेंगे। ठीक है ना, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। देखिए हमने ग्राम की जगह यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, आप मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, आप लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मीटर, लीटर, ग्राम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किलोग्राम, किलोमीटर या फिर किलो लीटर भी आ सकता है। तो मैंने एक जो इसे पहले लगता है ना वो सेम होता है, बाद वाला अलग हो जाएगा। अगर इकाई बदलेगी, जैसे लंबाई वाला है तो आप क्या है मीटर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर आपको वजन वाला है तो आपको क्या ग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जैसे क्षमता वाला है या फिर लिक्विड जैसी चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको लीटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, इस तरीके से ये आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए ये हम लोग रट लेंगे। ठीक है ना, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, ये पूरी एक सीरीज है। अब देखिए दोस्तों, किलो और हेक्टो इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है। हेक्टो डेका के बीच में भी कुछ अंतर है और डेका ग्राम के भी बीच में अंतर है। ठीक है ना, इसके बीच में भी अंतर है और इसके बीच में भी अंतर है। ठीक है, अगर हम लोग किलो हेक्टो से बदलेंगे तो याद रखना दोस्तों, गुणा होगा। अगर उल्टा चलेंगे, मिलीलीटर से सेंटीलीटर मिलेंगे करेंगे तो क्या होगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर से देखिए दोस्तों, 1 किलो को अगर हेक्टो में बदलेंगे तो क्या गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग उल्टा चलेंगे, मान लीजिए डेसी लीटर या फिर डेसी मीटर या डेसी ग्राम को ग्राम में बदलना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ग्राम को डेसी में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, उसमें सीधा सीधा क्या है गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझने की है, ये जो अंतर है ये 10 का अंतर है। इन दोनों में अंतर 10 का है। 10 का ऐसे समझ लीजिए जैसे एक जीरो है। ठीक है ना, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, और ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, अब हमने आपसे कहा कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है ना, अगर मैंने आपसे ये कहा कि 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं तो इन पूरा का पूरा ये आ जाएगा। कितना हो गया, 10 ये है, 10 ये है, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 जीरो हो गई, यानी कि 100 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो ये पूरा जोड़ा जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 1 2 3 जीरो हो गई, यानी कि 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है ना, ये भी जोड़ा जाएगा, ये भी और ये भी। ये आपको बात समझ में आ। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बीच में देखेंगे, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो इसका अंतर कितना, 10 का है, तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली बात कर लेते हैं। 1 मिलीलीटर में या 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो 1 मिलीग्राम में एक कितने सेंटीमीटर ग्राम होता है, 1/10। ठीक है ना, 10 के नीचे भाग देंगे किसका, एक बटा करके हम लोग क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, वो होते हैं 1/10। इसी तरीके से जैसे हमने सीधे सीधे चल रहे थे तो हम लोग गुणा कर रहे थे, अब हम लोग उल्टे अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, यहाँ पे 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कि कितना हो गया, 100। 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 1/100 डेसीग्राम होते हैं। ठीक है ना, 1 मिलीग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, सॉरी
1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम में देखिए एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया और एक 10 ये हो गया, यानी कि 1/1000 ग्राम। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। ये आपको बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझने की बात क्या है, समझने का कुछ नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना कि अगर ऐसा चल रहा है तो गुणा करेंगे, अगर उल्टा चल रहा है तो क्या भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक सवाल है, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए दोस्तों 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। 500 ग्राम ये रहा, किलोग्राम ये रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ना कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो ये उल्टा जा रहा है, क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है। अब जब उल्टा जा रहा है तो इसी में ये जो 500 है ना, इसी में ही हम लोग क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 10 10 और 10 का ही अंतर है। तो यानी कि 3 जीरो हो गए, 1 2 3, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.5 किलो, सॉरी 0.5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक जीरो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ये जीरो पॉइंट लगा के हटा देंगे। ठीक है ना। दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या है, 15 लीटर को किस में बदलना है दोस्तों, मिलीलीटर में बदलना है। ठीक है, तो 15 लीटर यानी कि ये रहा, लीटर यानी ग्राम, ठीक है ना। लीटर आ जाए, ग्राम आ जाए या मीटर आ जाए तो ये बीच में होगा, ठीक है ना। तो 15 लीटर को क्या करेंगे हम लोग, मिलीमीटर्स में बदलना है। तो इसका अंतर यार ये देखिए, ग्राम को मिली यानी कि यहाँ पे गुणा हो रहा है, ग्राम से मिलीग्राम में जा रहा है, इस तरफ जा रही है लाइन, तो क्या गुणा होगा। तो क्या आ गया, 10 का 10 का 10 का, यानी कि 1000 हो गए। तो 15 गुणे 1000 तो कितना हो गया, 15,000 मिलीलीटर। यहाँ पे एक सवाल और देख लेते हैं। 975 को क्या करेंगे, 975 सेंटीमीटर है यहाँ पर, सेंटीमीटर। 975 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, और किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है, 975 सेंटीमीटर को बदलना है, तो सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। मीटर में यानी कि ग्राम, मीटर लिख दो, ग्राम लिख दो या लीटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मीटर में बदलना है, इसको उल्टा ले जाना है, इसका मतलब क्या है, भाग जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर की अभी बात करेंगे नहीं, क्योंकि पहले मीटर ही निकाल लेंगे। तो देखिए, तो 975 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 975 बटे कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, और फिर 10 का अंतर है, तो यानी कि 100 हो गए। तो हम लोग यहाँ पे 100 लिख देते हैं। तो अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्या, मीटर। क्या लिख सकते हैं, मीटर। ठीक है, इतना हम लोग मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 9.75 मीटर। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग मीटर लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसे 9 मीटर और 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, चलिए पूरे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि 975 सेंटीमीटर मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर और सेंटीमीटर, दशमलव के बाद वाला वही वाला आ जाएगा, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और सवाल है इसी तरीके का, अलग से आता है, ठीक है ना। ये भी बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो देखिए 12 किलोग्राम
ठीक है, 8 हेक्टोग्राम और 5 ग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में बदलना है। ठीक है ना, कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी, ग्राम नहीं, हम तो कह रहे कुछ भी दे दी जाए क्या, या फिर इसी में जो सबसे क्या लास्ट वाली वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, उसी में ही बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा दे दिया जाएगा 12 किलोग्राम, 8 हेक्टोग्राम और 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए किलोग्राम ये रहा और हेक्टोग्राम ये रहा। ठीक है ना, और ग्राम ये रहा, बदलना किसमें है, ग्राम में बदलना है। तो 5 ग्राम को तो बदलना ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही ग्राम में दिया गया है। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या पहले से ही ग्राम में दी गई है। अब 12 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10 10 और 10 कितना हो गया, यानी कि 1000 हो गया। तो 12 यानी कि किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, गुणा होगा। ऐसा जाएगा तो क्या होता है, गुणा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो 12 किलोग्राम यानी कि 12 गुणे 1000। ठीक है ना, 10 10 10 3 जीरो हो गए, 1000 ग्राम लिख देंगे पूरा। कितना हो गया, पूरा 1000 ग्राम हुआ, मतलब पूरा का पूरा। तो क्या हो गया, 12,000 ग्राम। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे 8 हेक्टोग्राम है, ये हेक्टोग्राम है, यहाँ पे क्या है, 100 का अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो हेक्टोग्राम करें 8 गुणे 100 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, 800 हो गया। 800 क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। यहाँ पे 5 ग्राम है, 5 ग्राम को तो बदला ही नहीं जाएगा क्योंकि वो पहले से ही है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। कितना हो गया, 50821। ठीक है, तो कितना हो गया, 12,805 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाए। कुछ और यूनिट की बात कर लेते हैं, कुछ और यूनिट जो आपको परीक्षा में आ सकती हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ये अदर इकाइयाँ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। एक कैरेट में क्या होता है, 5 ग्राम होते हैं। ये वजन को दर्शाता है। ठीक है ना, एक कैरेट में 5 ग्राम। एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितने होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, क्षेत्रफल को दर्शाता है, क्षेत्रफल को दर्शाता है। एक क्विंटल 100 ग्राम, 100 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये वजन को दर्शाता है। एक मीट्रिक टन 10 क्विंटल को दर्शाता है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये भी वजन के लिए है। 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। ठीक है ना, एक स्कोर बराबर 20 वस्तुएं। अगर 12 वस्तुएं हैं तो क्या हो गया, 1 दर्जन हो गया। अगर 20 वस्तुओं की बात की जाए तो एक स्कोर बोला जाएगा, स्कोर। ठीक है, और अगर 144 वस्तुएं हो गई तो क्या हो जाए, एक ग्रुस बोला जाता है। ग्रुस, गा बना हुआ और नीचे रा की मात्रा चढ़ी हुई, छोटा गु मात्रा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रुस। ठीक है ना, इसे बोला जाएगा। और 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है लगभग। ठीक है, 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो 30 ही मानेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।